नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम कवर करने वाले इस टॉपिक के अंदर आपका देखिएगा मिट्टियाँ और मिट्टियों के 8 प्रकार देखिएगा। बहुत ही अच्छे से हम इसको कवर करेंगे और इसमें देखिएगा कोई भी आपकी परीक्षा हो, मिट्टी से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर एक बार परीक्षा में पूछे आते हैं। मैंने देखिएगा इसका शॉर्ट नोट्स भी तैयार किया था, लेकिन देखिएगा शॉर्ट में जो मैंने लिखा था वो पॉइंट आपको इसमें बोलता जाऊंगा। आपको जो मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप सब नोट करते जाना इसमें। तो देखिएगा मैप से रिलेटेड देखिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा इसमें। यहाँ पे क्योंकि आपको अगर मैप की जानकारी होगी तो आधे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे बोला है कि ये जो आपकी देखिएगा ये क्या है आपका, यहाँ पे ये पर्वत चोटियाँ, इधर पर्वत वगैरह मिलते हैं और यहाँ पे भी आपका, तो इस मिट्टी को बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। कौन सी हो गई आपकी? पर्वतीय मिट्टी आपकी, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा राजस्थान में सीधा सीधा आप सभी को मालूम है कि आपका जो है रेगिस्तान है, तो इसको बोलते हैं आपका मरुस्थल है, तो इसको बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी हो गई यहाँ पे आपकी? मरुस्थलीय मिट्टी हो गई। जैसे आपका गुजरात का जो उत्तरी हिस्सा है, आपसे पूछे कर कि गुजरात के उत्तरी हिस्से में कौन सी मिलेगी, तो यहाँ पे भी आपकी मरुस्थलीय है, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि आपका गुजरात और महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का ये क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है आपका काली मिट्टी का? ये क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जो जलोढ़ का होता है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपका क्षेत्र है, ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे? आपकी जलोढ़ मिट्टी। याद आ रहा ना इसमें? चलिएगा, जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। इसके अलावा आपका यहाँ पे भी आपका जो थोड़ा थोड़ा जो क्षेत्र है ये भी आपका जलोढ़ का है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका जो पश्चिमी घाट पे देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे मिलती है आपकी कौन सी? लैटेराइट मिट्टी। ये क्वेश्चन इस बार टीजीटी में पूछा गया था। लैटेराइट मिट्टी देखिएगा, ये निक्षालन द्वारा जहाँ पे वर्षा बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे केरल वगैरह है, कर्नाटक है, ये सारा का सारा जो क्षेत्र आपका ये लैटेराइट मिट्टी का। इसके अलावा यहाँ पे भी वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है एकदम, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो क्षेत्र आपका ये लैटेराइट मिट्टी का है, ठीक है। चलेगा, तो लगभग, और इसके अलावा जैसे पीट या दलदली मिट्टी, ये कहाँ पे पाई जाती है आपकी? गुजरात के हिस्से में। और आपका जो सुंदरवन का डेल्टा है, पीट या दलदली है, दलदल मिलती है आपकी, पानी की मात्रा है, ठीक है। तो चलेगा, अब यहाँ पे इसकी जो थ्योरी है उसको कर लेते हैं, अच्छे से लिखते जाना, एक एक पॉइंट थोड़ा सा शॉर्ट में कर लेना। देखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देखिएगा, यानी कि आपका ICAR ने भारतीय मिट्टियों कितने वर्ग में बांटा? आपका 8 भागों में। तो आप लिखना ICAR बराबर ऐसे लिख लेना 8 प्रकार, ठीक है। 8 के 8 प्रकार देखिएगा। जैसे इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 पूछी जाती है आपकी जला काले, यानी कि आपका सबसे ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी, फिर आपकी लाल मिट्टी, काली मिट्टी के बारे में, लैटेराइट मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर बांगर। लाल मिट्टी पता है आपको। काली मिट्टी देखिएगा जो गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र। लैटेराइट मिट्टी मैंने बताया आपको जो कि आपका केरल का क्षेत्र है, केरल है, कर्नाटक है, ठीक है। चलिए, इनके बारे में हम ज़्यादा जो है पढ़ने वाले हैं इसमें। बाकी भी देख लीजिएगा, जलोढ़ है, काली, लाल, पीली, लैटेराइट है, शुष्क मृदा है, लवणीय है, पीट या दलदलिया बोलते हैं इसको। और ये जलोढ़ मृदा फिर से आगे इसमें कितनी होगी? 3, 6, हाँ ये गलत हो गया ना इसमें, ये वनीय मृदा आपका, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जलोढ़ के बारे में देख लेते हैं। इसमें जलोढ़ मृदा या जलोढ़ मिट्टी आपकी, इसके जो अन्य नाम है ना वो लिख लीजिएगा आप इसमें। पहले यहाँ पे इसको लिख लो। जलोढ़ को बोलते हैं आपकी दोमट मिट्टी। कैसी मिट्टी बोलते हैं? दोमट मिट्टी, या इसी को बोलते हैं आपकी काप मिट्टी। काप जो बहाकर लाई गई होती है, काप मिट्टी, या इसी को बोलते हैं आपकी रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी भाई? आपकी रेतीली मिट्टी। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक आपकी खादर और आपकी दूसरी बांगरी। आपकी जो खादर है, जहाँ पे बाढ़ का पानी आ जाता है, पहुँच जाता है, उसको बोलते हैं आपकी नवीन या खादर मिट्टी। जहाँ पे नहीं आ पाता पानी उसको बोलते हैं बांगर मिट्टी। ये पॉइंट नोट कर लेना इसमें। चलिए, जलोढ़ मिट्टी देश के यहाँ पे कितना है? 40%, लगभग 43% हिस्से पे है और सबसे ज़्यादा मात्रा में फैली है। और ये कहाँ पे? आपकी पंजाब में है। पंजाब से असम तक का मतलब क्या है इसमें? जो आपका देखिएगा इसका जो हिस्सा है ना, वैसे यहाँ से लेके
यहाँ तक है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वैसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे मिलती है आपकी, उत्तर प्रदेश वगैरह में, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, यहाँ पे पाई जाती है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदियों तक फैली। इन पॉइंट को आप नोट भी ना करना, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसके अलावा इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना, जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है और लेकिन नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। ह्यूमस वगैरह जहाँ पे देखिएगा वन वगैरह ये पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियाँ गिरती है और वहाँ पे एक तरीके से ना वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमस, है ना। तो इसमें तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ह्यूमस की इसमें कमी होती है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे देख लीजिएगा प्रकार में, इसमें आपका जलोढ़ मिट्टी दो भागों में आपकी, एक होगी आपकी खादर या नवीन, या दूसरी होगी आपकी बांगर, ठीक है। नदी के बाढ़ के वाले क्षेत्र में, यानी कि सीधा सीधा इसमें लिख लेना आप, इसमें जहाँ पर बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, इसमें क्या होता है, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, इसमें जो है आपके कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं इसमें। और इसमें देखिएगा जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, किसमें, खादर मिट्टी में आपकी, या जलोढ़ मिट्टी कह सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए इसके अलावा देख लीजिएगा आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी के जो अन्य नाम है ना, इसको यहाँ पे देखिएगा कई सारे नाम है इसके, जैसे ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ है, इसमें ट्रॉपिकल चरनोजम के नाम से भी जानी जाती है, या चिकनी मिट्टी देखिएगा, कौन सी आपकी, चिकनी मिट्टी ही आपकी जो है काली मिट्टी है, ठीक है। और इसमें देखिएगा उर्वरता जो क्षमता होती है, उर्वरता यानी कि उत्पादन, यानी कि फसल जो बहुत अच्छी होती है, कैसे बनती है, बेसाल्ट के लावा के अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा। ये पीसेस में पूछा था क्वेश्चन आपका कि बेसाल्ट या लावा के द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है। और इसका जो अन्य नाम है ना देखिएगा, सवतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं। काली मिट्टी है, इसमें जो है एक तरीके से उर्वरता होती है ना, बहुत एक तरीके से नरम भी होती है, अगर एक बार पानी दे देते हैं तो वो काफ़ी समय तक जो है इसमें रहता है, क्योंकि काली है वो नीचे तक जो है आपकी सूर्य किरणें नहीं पहुंच पाती, इस वजह से, ठीक है, अंदर का जो पानी है वो सूख नहीं पाता इसमें। भारत में इसका निर्माण बेसाल्ट के लावा की अपक्षय एवं अपर्दन द्वारा जो है आपका होता है। इसके अलावा यह मिट्टी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः जो है ना आपकी देखिएगा, मुख्य जो आपकी महाराष्ट्र और आपकी गुजरात में पाई जाती है। इस मिट्टी में कपास वगैरह का उत्पादन किया जाता है इसमें, ठीक है, देख लेना इसमें। और साथ ही साथ काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता अधिक होती है, यह भीगने पर ठोस व चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर दरार युक्त दानेदार जैसी हो जाती, इसलिए इसे सवतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। जुताई वाली मिट्टी का मतलब क्या है देखिएगा, सूखने पे इसमें जो है ना दरार पड़ जाती है एक तरीके से, ठीक है, और जब बहाते हैं तो उसमें भी नालियाँ बन जाती है, एक तरीके से दरारें पड़ जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका देख लेते हैं लाल मिट्टी के बारे में। लाल मिट्टी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लाल मिट्टी इसमें, ठीक है। याद रखना देखिएगा लाल मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे आपका जो है खनन, देखिएगा खनन होता है। खनन का मतलब जहाँ से आपका जो है एक तरीके से धातु वगैरह खोदी जाती है, कोयले वगैरह खोदे जाते हैं, वहाँ पे ये आपकी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। इसमें देख लीजिएगा, यहाँ पे मेन पॉइंट नोट करना बस इसको, ठीक है। इसका जो निर्माण है जलवायु परिवर्तन के कारण रवेदार एवं कांतरित सैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। लाल रंग इसमें किस कारण से होता है आपसे पूछा जाएगा, किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड, Fe होता है ना आपका, फेरिक आपका, तो इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण भी आपका इसमें। ये कहाँ पे मिलती है आपकी, ये देखिएगा, जैसे कर्नाटक है इसमें मुख्य हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा इसमें आपका, ठीक है। उड़ीसा में भी आपका जो है खनन होता है, खाने हैं यहाँ पे भी आपकी, ठीक है, खनिजों का उत्पादन होता है। तो ये जो क्षेत्र है आपके मुख्य है, लिख लेना इसको। इसके अलावा लैटराइट मिट्टी, लैटराइट के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, एक पॉइंट बताया था इसमें लैटराइट के बारे में, कि ये आपका जहाँ पे निक्षालन आपका ज़्यादा होता है। निक्षालन का मतलब क्या है, इसमें
जहाँ पे तीव्र वर्षा होती है, देखिएगा। और एक तरीके से इसको ऐसे समझ लीजिएगा, जैसे मान लो वर्षा होती है ना, आपने देखा होगा, और वर्षा जैसे ऊपर से गिरती है तो वहाँ की मिट्टी है ना छिटक जाती है, भाग जाती है। तो ऐसे ही आप देख लेना, इसमें ये एक तरीके से ढाल पे भी होती है। मान लो एक बाल्टी ले लो, एक गमला ले लो उसमें, और इसमें कुछ मिट्टी है आपका, इसमें एक गमला भी लगा दिया आपने इसमें, ठीक है। जैसे वर्षा होगी और यहाँ पे कंकड़ पत्थर हो गए, इसमें कुछ मिट्टियाँ होगी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, कंकड़ पत्थर है मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिट्टियाँ। जब तेज़ी से वर्षा होगी तो ये जो मिट्टी है ना ये नीचे पहुँच जाएगी बहुत ज़्यादा, ऊपर क्या बच जाएगी, इसमें कंकड़ पत्थर वगैरह, ठीक है। तो ये होता है निक्षालन आपका, यानी कि इसमें ये जो खनिज लवण होते हैं ना इसके, ये मिट्टी या आपका सिलिका से अलग हो जाते हैं, याद रखिएगा इसमें। और यहाँ पे इसमें एक देख लेना कि ये कहाँ पे होती है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, जहाँ वर्षा होगी, ठीक है। इसमें जैसे आपका केरल से शुरू होती है वहाँ पे आपका, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है आपकी, पश्चिमी घाट जो होता है। इसके अलावा मेघालय वगैरह का जो क्षेत्र है इसमें, ठीक है, चलिएगा। अब इसमें देख लेना कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें। लेटराइट है तो सीधा लाल रंग की हो जाएगी, किसके कारण है इसमें आपका, ये लोह ऑक्साइड के कारण या आयरन ऑक्साइड के कारण। लोह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में होता है इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन, पोटास, चूना, जैविक पदार्थों की कमी हो जाती है। क्यों आपकी, जब देखिएगा जब वर्षा होगी तो ये जो मिट्टी होगी ना ये नीचे चली जाएगी आपकी, यहाँ पे क्या होगा, कंकड़ पत्थर बच जाएगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कौन सी फसल होती है, जैसे चाय वगैरह की जो फसल होती है ये होती है इसके अंदर आपका। यह मिट्टी देखिएगा, यह मिट्टी केरल आपका पूर्वी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में होती है, मेघालय में होती है, पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। इतना ही पॉइंट याद रखना। और इसके अलावा देखिएगा लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए उपयुक्त है, काजू की फसल के लिए उपयुक्त है इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका शुष्क मृदा, शुष्क या सूखी मिट्टी आपकी, सूखी मिट्टी बोल दो या आपका मरुस्थलीय मिट्टी बोल दीजिएगा, कुछ भी इसको जो है आप बोल सकते हैं इसमें। देखिएगा शुष्क मृदा, इसका रंग जो है लाल किशमिशी होता है और इसकी रचना बलुई तथा प्रकृति में लवणीय होती है। और इसके अलावा इसमें शुष्क जलवायु, उच्च तापमान, तीव्र वाष्पीकरण के कारण इनमें जो है नमी और ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ह्यूमस की कमी कहाँ पे नहीं होगी, जहाँ पे पेड़ पौधे नमी होगी वहाँ पे ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में तो इन सब चीज़ों की कमी होती है। सिंचाई सुविधा के कारण इनमें जो है फसल उपजाऊ की जा सकती है, क्योंकि मिट्टी की निचली परत में कंकड़ों की सही स्तर पाई जाती है और पानी के रिसाव को कम करते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो है आपका देखिएगा जैसे पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी गुजरात है, यानी कि मरुस्थल है। और कहाँ पे आपका, राजस्थान के अंदर, यहाँ पे क्या गुजरात है, यहाँ पे क्या है राजस्थान है। तो राजस्थान ये जो गुजरात का ऊपरी हिस्सा यानी कि उत्तरी गुजरात, यहाँ पे भी पाई जाएगी। ये 2-3 पॉइंट है बस वो नोट करना इसमें। इसके बाद आपका वनीय मृदा, वनीय मृदा क्या दो, ये इसको बोल दो आप जो है पर्वतीय, पर्वतीय मिट्टी, मिट्टी या मृदा की होती है। और इसका जो अध्ययन किया जाता है ना, मिट्टी का अध्ययन, ये पैडालॉजी के अंतर्गत किया जाता है आपका। पैडागोजी या पैडागोगी जो होता है आपका, देखिएगा आप जो है टीचिंग में पढ़ोगे आप जो है इसमें पैडागोजी सब्जेक्ट कौन कौन से है इस तरीके से, ठीक है। जो चलिए इसमें क्या नोट करोगे आप इसमें, एक तो सीधा सीधा यही है कि आपका जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है या आपका जो है वन पाए जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इसमें, ठीक है। तो देखिएगा इसमें 3000 से 3100 मीटर के बीच आपका जो है हिमालय में शंकुधारी वनों क्षेत्रों में ये पाई जाती है। इसका कुछ जमाव सह्याद्री या आपका पूर्वी घाट या तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी आपका जो है, उत्तर प्रदेश में भी देखे जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। क्यों, आपका वन है, वनों से क्या झड़ेंगे, पत्ते झड़ेंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिरेंगे तो वो आपका मिट्टी में चले जाएगा और वहाँ पे ह्यूमस की अधिकता हो जाएगी इसमें, ठीक है, चलेगा। इसके बाद देख लीजिएगा आपका लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी या नमकीन मिट्टी थोड़ा सा, ये कहाँ पे होगी, ये आपका जैसे कि गुजरात का जो क्षेत्र है या आपका जो सुंदरवन का डेल्टा है वहाँ पे आपका ये लवणीय मृदा, इसके नाम है, कई सारे नाम है, इसको देख लीजिएगा।
जैसे इसको बोलते हैं रेह मिट्टी। ये एग्जाम में पूछेगा, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, ठीक है, या आपको इसको बोल देगा आपका कल्लर मिट्टी, या आपका बोल देगा इसको धूर मिट्टी, या इसको बोल देगा आपका चौपन मिट्टी। इसी में से बहुत बार पूछेगा आपका रेह, ऊसर, कल्लर, धूर, चौपन। ये कौन सी मिट्टी आपकी? लवणीय मिट्टी आपका, रेह, ऊसर, कल्लर, धूर, चौपन आपका इसमें, ठीक है। इसके अलावा ये कहाँ पे पाई जाती है आपकी? जैसे कि आपका सुंदरवन का डेल्टा हो गया, या आपका गुजरात का जो क्षेत्र हो गया। इतना सा क्वेश्चन बनेगा, बस इसमें छोड़ दीजिएगा। इसके अलावा देखिएगा इसमें जीवाश्म वगैरह इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। चलिए इसके अलावा देख लीजिएगा आपका पीट, ये आपका पीट में मृदा, या आपका जैव मृदा आपका इसमें, ठीक है। ये इसको जो है आपका दलदली भी जो है इसमें बोलते हैं। और यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है अधिक होती है। और ये कहाँ पे आपका जो है पाए जाते हैं? पीट या जैवीय मृदा। यह मिट्टी उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर वनस्पतियाँ अधिक हो। जहाँ पे वनस्पति होगी यानी कि आपका जो है जैव मृदा जो है उसको बोलेंगे। क्यों आपका जैविक है ना, आपने सुना होगा जैविक क्या होता है आपका? जैसे आपकी ये वनस्पतियाँ होगी तो वो गलेगी, सड़ेगी, वो नीचे गिर जाएगी। वहाँ पे अच्छी मात्रा में आपका जो है एक जैविक खाद भी आप बोल सकते हैं जो है स्वयं जो है आपका एक तरीके से तैयार हो जाता है, ये मान के चलेगा। क्योंकि जैसे आपका अब वर्तमान में जो आपकी जो कृषि पर जोर दिया जाता है वो कैसी कृषि होती है? जैविक कृषि, जैविक खेती आपकी, आपने सुना होगा। क्योंकि इसमें आपका एक तरीके से ना देसी खाद तैयार किया जाता है पेड़ पौधे जो होते हैं उनके पत्तियों से, या आपका जो है गोबर की खाद वगैरह से जो है आपका, ठीक है। जो कीटनाशक होते हैं ना दवाइयाँ, वो आपकी कीटनाशक दवाइयाँ होती है, उनसे जो है फसलों पे आपका जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। चलिएगा इसके बाद देख लेते हैं आपका मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण में सीधा सीधा एक पॉइंट देख लेना कि आपका जो है मृदा की एक तरीके से सुरक्षा करना, ठीक है, या उसका ध्यान रखना। आपका मृदा संरक्षण क्या होता है? आपका उर्वरता का इसमें ध्यान रखना। मृदा संरक्षण है या मिट्टी का संरक्षण है इसमें, ठीक है। अगर मान लो जैसे मृदा की जो उर्वरता क्षमता खत्म होगी तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे उसमें जैविक खाद डालनी चाहिए, पेड़ पौधों से तैयार खाद डालनी चाहिए, गोबर की खाद डालनी चाहिए उसमें, ठीक है। इसके अलावा समय समय पर उसमें सनी ढांचा या आपका जो है जैसे मटर की जो फसल होती है वो उगानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका जल क्रांता क्या है देख लीजिएगा। जल क्रांता ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका इसमें। भूमि पर फालतू पानी एकत्र हो जाना आपका इसमें, जिसमें भूमि दलदली हो जाती है, ठीक है। चलिएगा इसके अलावा आपका मृदा अपक्षय या आपका जो है अवकर्षण, इसमें मृदा की उर्वरता का जो है ह्रास होता है और मृदा का पोषण स्तर इसमें गिर जाता है। देखा होगा आपने कि लगातार उसमें फसल उगाते हैं, एक फसल, दो फसल, तीन फसल एक साल के अंदर, तो क्या होगा उसमें मृदा का अवक्षय हो जाएगा, यानी कि मृदा की जो उर्वरता है वो नष्ट हो जाएगी, इसमें खनिज लवण जो है उसके समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा देखिएगा मृदा क्षरण या अपरदन या सोइल एरोजन आपका, ठीक है। इसमें ये क्या है देखिएगा, ये एक तरीके से कटाव है। कटाव काफ़ी तरीके से हो सकते हैं, मृदा का अपरदन या कटाव, या मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये पानी के द्वारा भी जा सकती है, हवा के द्वारा भी जा सकती है आपकी, ठीक है। कई सारे इसमें कारण हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका देखिएगा मृदा अपरदन के प्रकार आपके, उसमें से 3-4 ऑप्शन देते हैं और जूनियर सुपर टेट में आपका जो है पूछा था, ठीक है। इनमें से कौन सा मृदा अपरदन का उदाहरण नहीं है? तो बहुत सारे उदाहरण है इसके, देख लीजिएगा, ठीक है। और उसमें उपयुक्त सभी वाला आंसर राइट था। जैसे आपका अवनलिका अपरदन द्वारा इसमें जैसे सरिता का जो है विकसित रूप आगे चलकर नदी का रूप ले लेना, ठीक है। जैसे वही एक तरीके से आप इसमें समझ सकते हैं कि छोटे छोटे मान लीजिएगा पानी जा रहा है, जैसे पहाड़ियों से आ रहा है और आगे जाके एक बड़ी नदी में गिर जाता है, तो क्या होता है वो, ठीक है, कटाव होता है ना मिट्टी का, बहुत तेज़ी से ऊपर से गिर रहा है, ठीक है। चलिए इसके अलावा यहाँ पे भूमि का विघटन या पीटी का अपरदन, इसके अलावा सरिता तट। सरिता क्या एक तरीके से नदी आपकी, ठीक है। आपस
अपस्फुरण इसमें। इसके अलावा देखिएगा आपका यहाँ पे भूस्खलन, आपका मिट्टी देखिएगा ये कहाँ पे होती है, ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। ठीक है, भूस्खलन के द्वारा भी आपका जो मिट्टी का कटाव होता है, हिमानी द्वारा, आपका सागरीय द्वारा। ठीक है, चलिए ये काफ़ी सारे इसमें कारण हैं। इसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिएगा आपका मिट्टी, ठीक है, लवणीय है, अम्लीय है या क्षारीय, कैसी आपकी होनी चाहिए। देखिएगा आप सभी को मालूम है, देखिएगा मिट्टी ना तो अम्लीय होनी चाहिए ना आपकी क्षारीय होनी चाहिए। एक तरीके से इसका जो है ना, ठीक है, थोड़ा सा जैसे उर्वरता क्षमता अच्छी मानी जाती है, जिसकी पीएच मान, जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के आसपास तक रहता है, वो मिट्टी अच्छी मानी जाती है। अगर वो अम्लीय है तो उसमें क्या मिलाएंगे, उसमें मिलाएंगे चूना पत्थर। अगर क्षारीय है तो उसमें मिलाएंगे आपका जिप्सम। ठीक है, और आप सभी को मालूम है कि जिसका पीएच मान होता है 7 वो उदासीन है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो होती है आपकी अम्लीय, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा वो होती है आपकी क्षारीय। ठीक है, मान लीजिए कोई मिट्टी अम्लीय है, अम्ल आपका अम्लीय मिट्टी में तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे आपका चूना पत्थर या आपका, ठीक है, चूने को जो है उसमें डाला जाए। इसके अलावा अगर क्षारीय हो जाती है उसमें जिप्सम की मात्रा मिलाई जानी चाहिए आपका मिट्टी में, तब जाके ये अच्छी होगी। से देख लीजिएगा यहाँ पे आपका ये जो साइड आपकी अम्ल की है, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बने, देखिएगा जैसे गुजरात में सर्वाधिक मृदा पाई जाती है, कैसी आपकी अम्लीय, आपकी अम्लीय मृदा पाई जाती है उधर। क्षारीय मृदा आपकी किधर पाई जाती है, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश में आपकी पाई जाती है, देख लेना इसको भी। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आपका जैसे मिट्टी है, धरती में अगर सबसे ऊपर देखा जाए क्या मिलेगा, उसके बाद यानी कि एक परत के रूप में होती है ना मिट्टी। थोड़ा सा इसमें देख लेना आप, इसमें मिट्टी को थोड़ा सा, वैसे डायग्राम सही नहीं बना लेकिन समझ लेना इतने से ही आप जो इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है कई भागों में इसको बांट दिया मिट्टी को, देख लीजिएगा इसमें। ठीक है, सबसे ऊपर जो है आपकी ये ओ है, यानी कि आपकी ऑर्गेनिक आपके जो है ये तत्व पाए जाते हैं इसमें, सबसे ऊपर हो गया। ये कहीं कहीं पे जो है नहीं मिलती, लेकिन जहाँ पे आपके पेड़ पौधे वगैरह होते हैं तो वहाँ पे आपकी मिलती है आपकी, ठीक है, परत छोटी सी। इसके अलावा ये आपकी जो है ना, ये ए वाली है, इसको ए है, दूसरी आपकी बी, तीसरी आपकी जो है ये परत सी, और आपकी जो चौथी है इसमें ये आपकी जो है इसमें आर है इसमें, यानी कि रॉक, यानी कि यहाँ पे आपकी पत्थर वगैरह चट्टानें मिलती है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो ज़्यादा हर जगह नहीं मिलेगी आपकी जो ऑर्गेनिक होगी इसमें। इसमें क्या होगा आपका ऑर्गेनिक में, आपका यहाँ पे ह्यूमस, ये आपके सड़े पदार्थ मिलेगी या आपकी पत्ते मिलेगी। ये बहुत ही इसकी उर्वरता क्षमता अच्छी होती है, उपजाऊ मानी जाती है। इसके अलावा ये जो एक आपका ए है आपका, ठीक है, ए परत है, इसमें कीट वगैरह इसी में मिलेगा, आपके जीव मिलेंगे इसमें। पौधा देखिएगा कहाँ पे उगता है, सबसे ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका टॉप सोइल बोलते हैं आपकी, ठीक है, जो टॉप की होती है इसमें। इसके अलावा बी को छोड़ दीजिएगा, इसमें आपकी जो सी है आपका, मान लीजिएगा पौधा आपने बोया है, यहाँ पे उग रहा है ना, उगेगा कहाँ पे आपका ए में। इसके अलावा ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे देखिएगा आपका, यहाँ पे ये आपका जो सी होगा ना, इसमें कंकड़ वगैरह मिलेगा, और यहाँ पे पैतरक चट्टान वगैरह कहाँ पे है, यहीं पे होती है। इसको बोलते हैं बेड सोइल आपकी, यानी कि एक तरीके से इसको मिट्टी को बांटा था। सबसे ऊपर आपका जो है ऑर्गेनिक आपका ओ से, इसके अलावा ए यहाँ पे आपकी ये जो टॉप सॉइल होगी, इसमें आपका पौधे वगैरह हो गए ऊपरली जो साइड है। इसके बाद बी, उसके बाद आपका सी, यहाँ पे आपके जो है कंकड़ पत्थर वगैरह मिलते हैं, और नीचे आपका जो है पत्थर वगैरह आपका, ठीक है, रोक चट्टाने वगैरह मिलती है। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे मिट्टी को प्रभावित या आपके जो है निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें कई सारे हो सकते हैं। पैतृक चट्टान है, जलवायु भी हो सकती है, वनस्पति, भूमिगत जल आपका, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है ना थोड़ा सा, अब इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये मैंने लिखे थे लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए आपको उस पर पढ़ाया मैंने, ठीक है। चलेगा, यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली है, देखिएगा। यानी कि आपको मैंने क्या बताया, जला काले, यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी हो जाएगी आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। यानी कि डी ऑप्शन होगा। जलोढ़ भी आपकी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, खादर, बांगर। ये जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, जल के द्वारा
जो बहाकर लाई गई मिट्टी है उसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, इसके अलावा ये काली मिट्टी गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में, इसमें आपका जो है इसका नाम क्या था आपका भाई काली मिट्टी का, आप सभी को पता है चरनोजम बेसाल्ट से बनी है, चिकनी मिट्टी, आपकी उर्वरता क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। इसके अलावा आपका ये जो लैटेराइट है ना, ये आपका निक्षालन के द्वारा आपकी जो है निक्षालन जहाँ पे होता है, यानी कि आपका केरल वगैरह में, आपका मेघालय वगैरह में होती है। इसके अलावा ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अपर्दन की प्रक्रिया को तीव्र करता है? मृदा का जो कटाव है ये क्या करेगा आपका, ये करेगा, देखिएगा भाई आपका जो ढलान कृषि होगी, जो ढाल पे कृषि होगी, मृदा अपर्दन यानी कि मिट्टी का कटाव होगा ढाल पे, मान लीजिएगा बारिश होगी ना तो वो तो कट कट के नीचे बह जाएगी आपकी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें भारत में काली मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही है पहले वो देख लेते हैं इसमें, देखिएगा। चलिए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन देख लेगा, महाराष्ट्र में खूब फैली है काली मिट्टी, बिल्कुल महाराष्ट्र में भी फैली है, गुजरात में भी फैली है, कपास भी होता है इसमें। इसके अलावा सबतः जुताई वाली मिट्टी है, बिल्कुल राइट है इसमें। इसका जो विकास है बेसाल्ट चट्टान पर हुआ है, बेसाल्ट या लावा से, बिल्कुल राइट है ये भी। जैविक पदार्थ में संपन्न परंतु लोहे में विपन्न आपकी इसमें, ये आपका जो है इसमें रोंग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन होगा इसमें गलत, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिएगा इसमें अगला क्वेश्चन, इसमें छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग की विशेषता क्या है? छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी भाई आपकी? क्या काली मिट्टी पाई जाएगी? नहीं, गुजरात महाराष्ट्र में मिलेगी ये तो आपकी। इसके अलावा पीट, या ये पीट में ये कहाँ पे होती है आपकी? ये दलदलीय क्षेत्र में, तो यहाँ पे दलदल नहीं, ये भी नहीं होगी इसमें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो लैटेराइट मिट्टी मिलेगी आपकी, ये कहाँ पे मिलेगी? ये आपकी मिलेगी केरल में और आपकी मेघालय वगैरह में, निक्षालन की प्रक्रिया जहाँ पे होती है। लाल मिट्टी हो जाएगा सीधा सीधा इसका ऑप्शन। लाल मिट्टी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? लाल, ये आपका जहाँ पे खनन होगा, जहाँ पे खनन प्रक्रिया होगी, जैसे झारखंड है या आपका जो है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल वगैरह है आपका इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें बताया अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत कौन सा जोड़ा है? जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल राइट। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिएगा, रेंगुड़ मिट्टी, रेंगुड़ मिट्टी कौन सी थी भैया आपकी? जल्दी से बताइएगा। रेंगुड़ लैटेराइट मिट्टी, देखिएगा लैटेराइट मिट्टी ये आपकी क्या पंजाब में मिलेगी? लैटेराइट ये मिलेगी आपकी केरल में मिलेगी, मेघालय में मिलेगी, ये गलत हो गया। रेंगुड़ मिट्टी ये आपकी जो काली मिट्टी है ना, वो होती है आपकी महाराष्ट्र में मिलेगी, बिल्कुल गुजरात में मिलेगी। लाल मिट्टी मैंने बताया था आपको जहाँ पे खनन होगा, बिल्कुल राइट है ये भी आपका, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका रोंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया, उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि किस नाम से जानी जाती है? ऊपर से जो है आपका कहाँ से, पहाड़ों से आपका जो है क्या आया, पानी उतरा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? उसको आपका जो है पानी आया ना इसमें, ये पत्थरों को पार करके यहाँ पे आ गया, पानी आ गया इसमें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है फिर मैदानों में आ गया इसमें, तो ये हो जाएगा आपका जो भाबर क्षेत्र, भाबर क्षेत्र हो जाएगा, भाबर हो जाएगा। इसके अलावा ये पानी आ गया नीचे, तो ये हो जाएगा आपका तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र, तराई रहेगी पानी की। इसके अलावा यहाँ पे आपका खादर और बांगर, ठीक है, जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच गया वहाँ पे खादर या पानी पहुँच जाता है आपका, जहाँ पे नहीं पहुँचेगा वो हो जाएगा आपका बांगर। तो ये यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश के दलदली एवं वनाच्छादित भूमि, जहाँ पे दलदल है ये इसको बोलेंगे तराई आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं, करेवा क्या है भाई आपका? ये तो आपका जम्मू वाला है, ये केसर होता है आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट इसमें। चलिए वीडियो कैसी लगी आप सभी बताइएगा ज़रूर, और जो जो पॉइंट इसमें बताए अच्छे से आपने नोट किया होगा, और इसका PDF वगैरह ना आप टेलीग्राम से उठा लेना।